स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज जो क्या पेपर का नाम, क्लिनिकल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है कोई बताएगा? डिस्कस करते हैं तब स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक चीज पढ़ते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है बताओ? बेसिक चीज जान लो, सब क्लियर हो जाएगा। पैथोलॉजी चलो, पैथोलॉजी किससे बना हुआ? पैथोजेन से। इधर देखो कैसे बना हुआ? पैथोजेन से। अब पैथोजेन क्या होगा? पैथोलॉजी की स्टडी होती है सर, साइंस और फॉरेन पार्टिकल्स जो हम लोग को पैथोजेन। अब फॉरेन पार्टिकल क्या है? जो हम लोग की बॉडी को हार्म करेगा। हार्म होता है। ठीक, तीन चीजें आती हैं, पैथोजेन, वेक्टर और होस्ट। तीन चीजें आनी चाहिए, पैथोजेन, वेक्टर और होस्ट। सबके लिए कॉमन है, ये जरूरी नहीं क्या नाम हो। पैथोजेन क्या होता है, होस्ट क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। चलो, एक बीमारी का नाम है, बताओ। बैठ के बताओ। आज खाली हम लोग क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। चलो सर, होस्ट एक ऐसी ना मतलब इन्वायरमेंट होता है जिसके लिए ना पैथोजन जिस बॉडी में रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें ना उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ होता है। फूड भी मिल जाता है उनको, एक्सक्रीशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है एक तरफ से। तो ये हो गया होस्ट। और वेक्टर उसके माध्यम से ना कोई एग्जांपल लेकर समझा दो, सब समझ में आ जाए सबको। अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, फिर इनमें कोई अपन हिसाब से कोई भी चाहे अलग चाहे। मलेरिया। हाँ, मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम देखिए में- इन्होंने एक नाम दिया मलेरिया। ठीक, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? सब मच्छर से। मच्छर से। कौन सा मच्छर से? एडीज, एनाफिलिस। एडीज से तो डेंगू होता है। एनाफिलिस अब चलो, मच्छर की भी क्वालिटी आ जाते हैं। फीमेल मच्छर होता है। हाँ? फीमेल। हाँ, नहीं, फीमेल मच्छर से होता तो हमें पता ही है। फीमेल कौन सा? मच्छर की 3 वैरायटी है। ठीक है, एक देखो क्या है, एनाफिलीज। ठीक है, एक है एनाफिलीज, एक होता है एडीज और एक होता है क्यूलेक्स। अच्छा सर, पता कैसे चलेगा सर मच्छर फीमेल है मेल? हाँ, सर पता कैसे चलेगा मच्छर मेल है फीमेल है? जो उड़ रहा है वो मेल है, जो उड़ रही है वो फीमेल है। सर अगर दोनों अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है, देखो देखो काटेगा। ठीक, देखो एनाफिलीज ऐसे ही एंजॉय करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। बेसिक चीज जान लो सब कुछ। ठीक है, मच्छर की 3 वैरायटी है, एनाफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। ठीक है, एनाफिलीज से क्या रोग फैलता है? मलेरिया। एडीज से क्या फैलता है? डेंगू। और क्यूलेक्स से क्या फैलता है? एक मच्छर ऐसा अगर हमारे हाथ पैर में काट ले तो हमारा हाथ पैर जैसे हाथी का पैर नहीं होता है, वो ऐसे फैल मोटा हो जाता है, एलिफेंटियासिस। दूसरा नाम क्या है? फाइलेरिया। फाइलेरिया, फाइलेरिया। यस सर। ठीक है, अब मच्छर की तीनों वैरायटी है। तीनों उन्होंने बताया कि तीनों फीमेल ही काटती हैं। ठीक है, जो मच्छर हम लोग को ब्लड में हम लोग को काटती नहीं है, ब्लड सकिंग करती है। क्या करती है? ब्लड सक करती है। ऐसे एनिमल जो हमारा ब्लड सक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलो, नया नया टर्म आ रहा, देखो सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, समझ में आ जाएगा। अभी पूरा पैथोलॉजी समझ में आ जाएगा। ऐसे एनिमल जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं उसे हर्बीवोरस कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहा जाता है। जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता है उसे ओमनीवोरस कहा जाता है। जो ब्लड सक करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो, सैंगियोरस। जो ब्लड सक करते हैं उन्हें सैंगियोरस कहा जाता है। और फीमेल ही मॉस्किटो ब्लड सक करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एग लेइंग करना रहता है। क्या करना रहता है? अंडे देने होता है।
जब इनको एग लेइंग करना होता है, अंडे देना होता है, तो इन्हें क्या चाहिए? आयरन। क्या चाहिए? आयरन। तो आयरन कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड में मिलता है। इसीलिए फीमेल मॉस्किटो क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। क्लियर? मेल क्यों नहीं करते हैं? मेल को रिप्रोडक्शन करना होता है। जो मेल मॉस्किटो होते हैं उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है। रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किससे मिलता है? फूलों के रस। फूलों के रसों में जो फ्लावर होते हैं उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लावर का रस पीते हैं। ठीक है। अब एक टर्म और आ गया, जो फ्लावर का जो रस पीते हैं, जो फ्लावर को सकिंग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेक्टर। क्या बोला जाता है? नेक्टर। तो मेल मॉस्किटो क्या है? नेक्टर है। और फीमेल मॉस्किटो क्या है? सैंगियोरस। ठीक है। सैंगियोरस क्यों है? क्योंकि उसे क्या चाहिए? आयरन चाहिए। आयरन कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड में मिलता है। भाई आयरन हमारे ब्लड में कहाँ मिलता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। इसीलिए क्या नाम है, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं। ठीक है। कितना क्लियर हुआ? नोट कर लो, नोट कर लो, क्या नोट कर लो। ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अभी हमें पैथोलॉजी पे आना है। पैथोलॉजी क्या है, कैसे है? कोई बताएगा जब मलेरिया होता है, मलेरिया हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? नहीं, जो डेंगू होता है तब प्लेटलेट्स पे आता है। मलेरिया कहाँ होता है? बॉडी किस ऑर्गन को डैमेज करता है? क्योंकि इसके पहले आपका जो क्या है पेपर है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहला क्या है? हार्ट के बारे में, फिर क्या है? किडनी के बारे में, ये सब दिया गया है। और आपका जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, यूरिन, स्टूल, ठीक है, सीमेन, इन सब के बारे में दिया गया है। यानी जब आपको बेसिक चीज क्लियर होगा ये सब, तभी समझ में आएगा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जब भोजन जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? यहाँ आता तो इसे भोजन क्या नाम बदल जाता है? स्टमक में आता तो भोजन का नाम क्या हो जाता है? जब बाहर निकलता तो क्या हो जाता है? ये सब जब पढ़ेंगे तभी क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया इतना कि मलेरिया किससे होता है? एनाफिलीज से। ठीक। लेकिन मलेरिया हर मच्छर काटने से हमें मलेरिया नहीं होता। क्यों बताओ? मच्छर तो रोज हमें काटते हैं, रोज हमें डेंगू मलेरिया क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी मच्छर में, ठीक है, जो काजिंग फैक्टर होता है वो नहीं होता है। काजिंग फैक्टर क्या होता है? किससे मलेरिया होता है? एक प्रोटोजोआ से। किसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर सेल है। ठीक है। एक जीव है, एनिमल बोल सकते हैं, एक सेल है। ठीक है। ये क्या होता है? ये मच्छर के बॉडी में रहता है, मॉस्किटो के बॉडी में, एनाफिलिस के बॉडी में रहता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड सक करेगा, किसके करेगा? ह्यूमन के। ठीक है। ह्यूमन के बॉडी में जब ब्लड सक करेगा, ठीक है, ये मॉस्किटो, तो इसके बॉडी से क्या हो जाएगा? इसके बॉडी में अंदर चला जाएगा। ठीक। तो तीन फैक्टर आए, एनाफिलिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ह्यूमन, तीन आए। और हमें समझना क्या है? ये हमारा क्या है? मोबाइल। ये क्या है हमारा? मोबाइल है ना। अगर यहाँ से हम यहाँ से रख देते हैं, समझिएगा, इस मोबाइल को हम यहाँ से यहाँ रख देते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है? ढोने वाला। ठीक। कैरियर मतलब क्या होता है? ढोने वाला। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान।
सामान ढोने वाला। तो कैरियर या वेक्टर एक ही होता है, जो वेक्टर होता है कैरियर होता है, दोनों चीज क्या है, एक ही है। यानी हमने यहाँ से यहाँ कर दिया तो हम क्या कहलाएंगे, कैरियर कहलाएंगे। तो ये इनर फ्रीज है, इसको हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर। क्या कहलाएगा, वेक्टर। ठीक। और हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, ये जहां पर हमने मेज पे किया है वो क्या होगा, हमारे बॉडी में आ गई होस्ट। क्या हो जाएगा, होस्ट। ठीक। यानी ये क्या है, वेक्टर ढोने वाला है। अगर ये काटा ना होता तो ये हमारे बॉडी में इंटर ना करता। ठीक। और जब ये इंटर कर गया तो हमारे आरबीसी में जाएगा। कहाँ जाएगा, सबसे पहले आरबीसी में जाएगा। आरबीसी से टहलते 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 कहाँ चला जाएगा, लीवर में। ठीक है। जब लीवर में जाएगा तो लीवर को डैमेज कर देगा। तो डैमेज करने से क्या हो जाएगा, हमें ठंडी लगने लगेगी, फीवर आने लगेगा। ठीक। जैसे क्या कहते हैं, मलेरिया हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, पैथोजेन। क्या कहलाएगा, पैथोजेन। ठीक। अब हमें मलेरिया हो गया, ठंडी लग रही है, कपकपी लग रही है, तो अब क्या जाओगे, डॉक्टर के पास। कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अपना सिम्टम बताओगे, डॉक्टर क्या करेगा कि आप अपना चेकअप कराइए। क्या चेक कराइए, ब्लड चेक कराइए। ठीक है। ब्लड चेक कराने कहाँ जाओगे, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का नाम क्यों आ गया, पैथोजेन। ठीक है। पैथोलॉजी क्या है, स्टडी या पैथोजेन। इतना लंबा खींच के तुमको समझना। ठीक है। सिंपल लाइन में था, या ऐसा समझ लीजिए, स्टडी या पैथोजेन। ठीक है। यानी कोई, अब इन्होंने फॉरेन पार्टिकल बोल दिया है, आप पैथोजेन भी बोल सकते हो, फॉरेन पार्टिकल भी बोल सकते हो, दोनों सही। ठीक। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी डिजीज काजिंग फैक्टर जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके लिए हम जहां चेकअप कराने जाते हैं उसे क्या बोला जाएगा, पैथोलॉजी। ठीक। आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक। बोलो, क्लियर हुआ ना। अब बताइए पैथोलॉजी में और कौन कौन सा रोग है, पैथोजेन है, नाम बताइए। एक पैथोजेन का नाम आ गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक पैथोलॉजी का पैथोजेन का नाम बताइए। कोरोना वायरस, कोविड-19। इन्होंने कोविड-19 बताया। ठीक है। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हो गया, और मतलब जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल, टीबी। ठीक है। टीबी तो रोग है, डिजीज है। ठीक है। टीबी कौन सी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस। यस सर। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक। निमोनिया। ठीक। इन सबको टेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जहां पर हम लोग टेस्ट करते हैं, करवाते हैं अपनी बॉडी का जो भी पार्ट, उसे क्या बोला जाएगा, पैथोलॉजी। ठीक। अब ये पैथोजेन जहां हमारे बॉडी में इंटर करेगा, हर पार्ट को अलग अलग इन्फेक्ट करेगा। जैसे, ठीक है, जैसे मलेरिया कहाँ इफेक्ट करता है, आरबीसी और लीवर। डेंगू कहाँ करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है। फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस। अगर हमारे बॉडी में जैसे हाथी पांव हो गया, कौन सा पार्ट डैमेज करेगा, ठीक नहीं होता है क्या, हाँ? हो जाए तो ठीक नहीं होता है। क्या नहीं ठीक होता है, अब तो हर चीज की दवा आ गई है। कैंसर के अलावा हाँ? नहीं, कैंसर का वैक्सीन बन गया है। ठीक है। रूस ने बना दिया है, रूस ने बना दिया, लेकिन अभी देखो सर्वाइव करने के लिए क्या है, कैसे। रूस तो पहले से मर रहा है लड़ाई में। ठीक है। नहीं, सबसे पहले कैंसर की वैक्सीन रूस ने ही बनाया, अभी लास्ट ईयर ही बनाया, लेकिन अभी वो हर जगह सर्वाइव, क्योंकि अभी टेस्टिंग होती है। यस सर। आप लोग पता है कि कोई भी जब वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन, मेडिसिन, ड्रग्स, इन सब के अंतर पता है कि नहीं, वैक्सीन क्या है, मेडिसिन क्या है, ड्रग्स क्या है, इंजेक्शन क्या है, बताओ। वैक्सीन जान लीजिए, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़ा बहुत जान दो हर चीज का। खुद आपका नाम कोई भी पेशेंट हो जाए, उसका कम से कम इलाज तो कर सकते हो। ठीक। वैक्सीन क्या होता है,
अब सोचो हमारा ये पैर में टिबिया बोन जो होता है वो फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, क्या कैसे क्या इसका क्या नाम वो रिक्वायरमेंट, कैसे फिजियोथेरेपी करना है, कैसे क्या है, अगर आप लोग खुद जानते हो तो अपने आपके घर में या कहीं आसपास आपके किसी को कम से कम आप सजेस्ट कर सकते हो क्या है कैसे करना है। तो ऐसा क्या है, आप लोग हर चीज़ के बारे में खुद जानिए, अपने बॉडी कौन कौन सा आर्गन है, कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी में, क्या काम करता है, ये सब जानते रहिए। अब पैथोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अगर जैसे बताया आप लोग अभी वैक्सीन लगा, सबके पास कोविड का वैक्सीन लगा होगा, नहीं लगा? यह देखिए एक हाँ किसी के 2 डोज लगे हैं, किसी के 3 डोज लगे हैं, 2 डोज आ गए, तब डोज क्या होता है? मेरे से 3 डोज क्या होता है? 3 डोज लगा है ना, डोज क्या होता है बताइए? सर पूरा बताइए, नहीं बताइए डोज क्या होता है? वैक्सीन, इंजेक्शन, मेडिसिन, ड्रग्स, डोज, बताइए ये सब क्या है? वैक्सीन इम्यून बूस्टर होता है जहाँ तक। चलिए इम्यून बूस्टर होता है, कैसे क्या है, कैसे बनता है, कैसे? जैसे अगर आपके पास का नाम कहते हैं मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया की आप क्या यूज करेंगे, क्या बताएंगे? वैक्सीन लगाना पड़ेगा? नो सर, हाँ ये मेडिसिन होती है। हाँ मेडिसिन होता है। तो क्या डिफरेंस क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर, बताइए इन सब में डिफरेंस क्या? आपके घर वाले ही पूछ ले, बेटा बताओ आप लोग मेडिकल लाइन में इन सब में डिफरेंस क्या है? सर जैसे ना वैक्सीन होती है वो ना बीमारी से पहले भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ इसी वजह से उसको ना इम्यून बूस्टर कहा जाता है, क्योंकि वो ना बीमारी होने से पहले आपके बॉडी को ना इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको बीमारी ना हो। हाँ और इस तरह मेडिसिन तब ली जाती है जब आपको बीमारी हो चुकी है और आपका ना इम्यून सिस्टम सही से ना चलिए उसको। ये दोनों में डिफरेंस बता दिया। आप इंजेक्शन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस? सर इंजेक्शन है डायरेक्ट ना ब्लड में दिया जाता है, वरना जहाँ डैमेज है वहाँ पे दिया जाता है। और मेडिसिन वो होती मतलब उसलिए दिया जाता है कि आपकी पूरी बॉडी पे हेल्प करे, इम्यूनिटी जहाँ पे लो होगी वहाँ पे आपको। समझा सर, आपको सर हाँ थोड़ा लाइन सही हुआ लेकिन बीच में भटक गए। बताओ मेडिसिन और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस? सिर्फ मेडिसिन तब दी जाती है ना जब बीमार होने के बाद से। अच्छा ये बताओ मेडिसिन, देखो इधर देखो, मेडिसिन में क्या नाम है, एक कैप्सूल मिल गया या टैबलेट मिल गया, आप उसको क्या करोगे? खाओगे, यस सर, ठीक है, खाना खाओगे, यस सर, ठीक है, यानी पानी के साथ उसको लोगे, Yes. वो बॉडी में जाएगा, ठीक है। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, डाइजेस्ट होता है, हाँ। डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। यस सर। और इंजेक्शन इंजेक्शन क्या होगा? Direct. तुरंत लगोगे, लगेगा, डायरेक्ट लगेगा, तुरंत बॉडी में ब्लड में सप्लाई हो जाएगा, और तब तक कितने टाइम में जाएगा? 5 मिनट। 5 मिनट्स। बेसिक डिफरेंस यही है, ड्रग्स ठीक है। सर ड्रग्स सुनने अरे पहले ये तो समझ लो, ये बेसिक चीज। मेडिसिन और इंजेक्शन में बेसिक समझ में आया? Yes, sir. मेडिसिन क्या होता है? डाइजेस्ट होने के बाद टाइम टेकिंग है, टाइम लेके ठीक है, हम सेम वर्क है मेडिसिन का भी इंजेक्शन का भी, ठीक है, बस यही है Time का कि ही वो है। टाइम का इशू है कि वो हम टाइम डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है? तुरंत सप्लाई हो जाता है, क्लियर। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई का नाम, किसी का क्या नाम लूज मोशन या बॉडी का कोई पार्ट में कहीं इन्फेक्टेड हो तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत ग्लूकोज लगाता है, क्यों? तो उन्हें एनर्जी मिल जाता है। अगर टेबलेट दे दे आपको तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। अब आते हैं ड्रग्स। ड्रग्स क्या? सर सुनने वाला वही समझोगे, नो सर, जितने भी मेडिसिन और जितने भी इंजेक्शन बनते हैं मोस्टली ड्रग्स से बनते हैं। सर जो भी ड्रग्स हमेशा नेचुरल होता है। क्या होता है? मैक्सिमम चांस, हम 100% नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम चांस में क्या होता है? नेचुरल फॉर्म में होता है। ड्रग्स मेडिसिन और इंजेक्शन हम क्या करते हैं? उसको मॉडिफाइड करते हैं, यानी आर्टिफिशियल मेथड से उसको बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रग्स हमेशा क्या होता है? नेचुरल फॉर्म में होता है। जैसे भांग जानते हो, यस सर, ठीक है, टोबैको जानते हो, तंबाकू, हमारे जानने वाले 2 लोग ने करके रखते हैं। ठीक, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? ड्रग्स में।
डोज क्या होता है? अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी इस पे टप में नहीं जा रहे हैं, ऐसे बेसिक चीज जानो। डोज क्या होता है? डोज हाँ, सर टाइम होता है खाने का। खाने का खाना खुद बनाते हैं, घर से मिलता है, मम्मी पापा देते हैं? यही सर दवा खाने का टाइम को डोज होता है। क्यों खाना क्या करते हो? सर डोज मतलब तो वो होगा ना टाइमली दवा खाना, मतलब कि बीमार पड़ गया उसके टाइमली किस पर लेके खाना है? डेली कितना रोटी खाते हो? सर 10 10? दस तो रिकॉर्ड बना दिए। मैक्सिमम 3 या 4 रोटी खा सकते हो, ठीक है? 5 मान डेली, सुबह शाम, ठीक है? ये आपका डोज है, कितना आप खाना खाते हो, आप उतना ही खाना आपको मिलेगा। घर में क्या है? डोज। तो सेम मेडिसिन का इसका भी डोज होता है कि कितना रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? तो ये डोज होता है, कितना हमें डोज देना है। दवा दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में कोई मेडिसिन है 50 mg हमें चाहिए, तो 50 mg ना वैक्सीन रिपीट कर दो। बता दें। ये इतना समझ में आ गया? चलिए वैक्सीन बता दें। वैक्सीन क्लियर हुआ ना? चलिए Yes, sir. वैक्सीन क्या होता है? चलिए देखिए, हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा हार्म हमारे बॉडी में क्या होता है? वायरस, वायरस। ठीक है? बैक्टीरियल डिजीज मैक्सिमम का उसका मेडिसिन खोजा जा चुका है, वैक्सीन खोजा जा चुका है, ठीक है? और जितने फंगस है, प्रोटोजोआ है, उनकी वैक्सीन बन गई है। लेकिन वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए, जैसे वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, डीएनए। ठीक है? या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है? तो जिसका डीएनए होता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करेगा, लेकिन कुछ टाइम टेकिंग के लिए रहेगा, उसके बाद वो सही हो जाएगा। लेकिन जिसका आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे आपने एड्स सुना होगा, HIV, यस सर। ठीक है, रेबीज, ठीक, हाइड्रोफोबिया, ये सब हमारी बॉडी में जाता है। तो इन सब बॉडी में जाने के बाद का नाम हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड हो जाना, पूरा न्यूरोलॉजिकल या पूरा इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है। तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर ने जैसे कुछ ऐसे वायरस हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको हमारे बॉडी में इंटर करने से पहले ही हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम इतना अच्छा बना दिया जाए, ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी में इंटर ही ना किया जाए। तो क्या इंटर करता है? तो एंटीबॉडी, हमारी बॉडी को कैसे काम किया जाता है? एंटीबॉडी, ठीक है? एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा होगा ना? यस सर। क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी? तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन एक तरफ से देखा जाए तो ना एक प्लस एक नेगेटिव होता है। एंटीजन जब प्लस होता है तो उसको ना न्यूट्रल करने के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाते कहते नहीं एंटीबायोटिक दवा देना। सर Yes, जो sir. एंटीबॉडी एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी से बताओ। रिलेटेड ही हुआ ना हाँ एंटीबॉडी। ठीक है, आप एंटीजन एंटीबॉडी बताओ। सर एंटीबायोटिक ये होती है कि मतलब कि जो भी है उसको खत्म करना, उसके विरोध में करना। एंटी कुछ वायरस वगैरह होता है तो उसको चलो कहानी सुनाते आपको, ठीक है? फिर कहानी सुनो। नहीं सुनना सर। एक पहले के समय में आज के राजा होता था, ठीक है? राजा, ठीक है, अपना एक उसका एरिया रहता था राजा, ठीक है? मान लीजिए किंग है यहाँ पर, ठीक है? किंग, उसकी अलग से क्या होती थी? आर्मी होती थी, ठीक? जब वो किसी दूसरे स्टेट पे अटैक करना होता था तो किसको आदेश देता था? राजा। आर्मी को नहीं नहीं सॉरी जो सर अपने सेनापति को। हाँ ठीक है, आर्मी चीफ, आर्मी चाहिए। ठीक है? राजा डायरेक्ट अटैक करने नहीं जाता था, हाँ। कौन जाता था? आर्मी चीफ जो होता था, आर्मी लेकर जाता था, ठीक है? अगर राजा जीत, आर्मी चीफ यानी आर्मी जीत गई पूरा,
ठीक है, तो राजा कहता था हाँ हमारा राज है पूरा, ठीक। ये अगर आर्मी हार गई तो राजा क्या कहता था, हमें अपना गुलाम बनाना, ये तो कहता था। सेम ही है हमारी बॉडी में। किंग क्या है, प्रोटीन है, ठीक। आर्मी चीफ क्या है, देखो किंग आर्मी, आर्मी चीफ क्या है, एंटीजन है, और आर्मी क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है। समझ में आया ना, सब स्टोरी है। अगर आप जितना भी प्रोटीनियस चीज लेते हो तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगा। प्रोटीन क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा, और एक एंटीजन क्या बनता है, लाखों करोड़ों में क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, आर्मी। जब कोई फॉरेन पार्टी, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब लाखों करोड़ों में बैक्टीरिया वायरस टहल रहे इस कमरे में, कितना वायरस है, कितना बैक्टीरिया है, कौन कौन सा वायरस, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, सब दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो कोई भी रोग आ रहा है हमारे बॉडी में तो ये एंटीबॉडी स्किन पर, क्या नाम, हमारे इम्यून सिस्टम पे हर जगह लगा होगा। कोई भी रोग अगर एंटर किया, सांस ले रहे हैं, लंग्स में भी है, हमारे ब्लड में भी ये है, तुरंत ये एंटीबॉडी लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, जीत जा रहा है, तो हमें कोई रोग नहीं। जिस दिन ये हार गया, ठीक है, जैसे इस समय इन्फ्लुएंजा वायरस, जुकाम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, किसी जुकाम हो गया, अगर छींका सामने, स्नेजिंग आया, बगल वाले को भी जुकाम हो जाता है, ठीक है। यानी अगर उसका स्ट्रांग इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो नहीं होगा, लेकिन अगर कमजोर है तो होना ही होना है, कंफर्म होगा। तो उसका एंटीबॉडी क्या है, अगर स्ट्रांग होगा तो जुकाम नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं जाएगा, फ्लू नहीं होगा। लेकिन अगर कमजोर हुआ तो दोनों क्या करेंगे, लड़ने थोड़ी नहीं आएंगे, कहेंगे हमको अच्छा खाना पीना दो, तब ये स्ट्रांग होगा, तब ये होगा। तो रिजल्ट क्या आया, प्रोटीन एंटीजन का फॉर्मेशन करता है, और एंटीजन किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, दोनों प्रोटीनियस पार्ट, क्या है हमारी बॉडी का, प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है। अगर कोई ऐसे पूछे एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, तो प्रोटीनियस पार्ट है। एंटीजन ही क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अपोजिट को बनता है ना सर, अपोजिट नहीं हो तो हमारे ब्लड ग्रुप का आता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। वो अब देखिए, आप लोग को ब्लड ग्रुप पता है, यस तो उसमें आप क्या कहें, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है, सर, ये आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर होता है, ठीक है। इससे एंटीजन एंटीबॉडी से कोई मतलब नहीं। आरएच फैक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा फैक्टर था जो पहले 15 में पाया गया, उसके बाद ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, कार्ल लैंडस्टीनर, हाँ, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने बंदर पाला हुआ था, यस मंकी, ठीक है, बंदर पाला हुआ था। उस बंदर का नाम क्या था, रीसस। उस बंदर का नाम क्या था, रीसस। एक बार इसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय, आज की सबका जान लो 300-400 साल पहले की बात है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो इसको ब्लड की आवश्यकता थी, ब्लड, इसकी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया, तो ब्लड की आवश्यकता थी। तो उस समय किसी एनिमल का ब्लड नहीं मिला, तो इसको रैबिट का ब्लड दे दिया गया, और जैसे ही रैबिट का ब्लड इसको मिला तो इसका ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तो डॉक्टर ने रिसर्च किया, जैसे कोई भी चीज़, अगर हम लोग आज के समय में हर चीज़ एआई के रूप में है, कुछ क्या एआई सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, कुछ थिंकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे गायब हो जा रहा है, क्यों है, कैसे है, क्या करना है। जैसे अब हम लोग को कोई बीमारी होती है, डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन चेक कर लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसका कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करें, खुद करें, ठीक है, वो खुद सोचना चाहिए। आप लोग उसी लाइन में, ठीक। तो उन्होंने इसको रिसर्च किया, क्यों उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने देखा कि एक प्रोटीन होती है हमारे बॉडी में, ब्लड में एक प्रोटीन होती है, अगर वो प्रोटीन जिसमें है तो पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं है वो क्या है, नेगेटिव। तो उस प्रोटीन का नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि हम उस प्रोटीन का नाम अपने बंदर के नाम से रख देते हैं। बंदर का पहला दूसरा वर्ड ले लिया, रीसस का RH, वही RH फैक्टर हो गया, जिसके बॉडी में पाया जाता है वो पॉजिटिव है, जिसके बॉडी में नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। ठीक, पैथोलॉजी समझ में आ गया, पैथोजन समझ में आ गया। होस्ट क्या, होस्ट अगर कभी भी पूछा जाएगा, होस्ट हमेशा क्या होगा, जिसमें कोई डिजीज होगा, जैसे किसी की बॉडी में अगर डिजीज हो गया तो हमेशा होस्ट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे आपको कोई रोग हो गया, किसी को कोई भी रोग हो गया तो क्या है, होस्ट, ठीक। बॉडी होस्ट हाँ, और जो आपकी बॉडी में रोग लेकर जाएगा वो क्या है, वेक्टर है। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी से रोग नहीं होता, लेकिन वो आपकी बॉडी में भोजन पे बैठेगा तो भोजन के उसके लेग पे कुछ सब कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे बैक्टीरियल या क्या कुछ, वो भोजन पे चिपक जाएंगे और जब वो फूड को हम इंजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में करते जाएगा, प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में होता है। जैसे अमीबाइसिस, पेचिस बोला जाता है, एंड अमीबा हिस्टोरेट का, ठीक है, तो मक्खी से होता है। आपने डिजीज पढ़ा होगा स्लीपिंग सिकनेस, नाम सुने हो? कम सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा सुनी। एक मक्खी है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है, TSETS, सीसी फ्लाई, ठीक है। ये क्या करता है, जिसका नाम है वेक्टर है ये, ठीक है, वेक्टर जिसको काटेगा उसके बॉडी में, इसके बॉडी में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। जैसे हमारे बॉडी में जाएगा, बॉडी को क्या नाम है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा और क्या हो जाएगा जानते हो, वो आदमी हमेशा सोता ही रहेगा, खड़े खड़े सोता रहेगा, बैठे बैठे सोता रहेगा। ये भी इंडिया में केस नहीं दिखा, अफ्रीका डिजीज है, अफ्रीका में एक बार दिखा, इंडिया में एक बार दिखा था, राजस्थान में, ठीक है, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है। ये हमेशा अफ्रीका में ही डिजीज होता है, तो इसमें आदमी हमेशा सोता ही रहता है। ये मक्खी काट ली तो, ठीक है। एक मक्खी है सैंड फ्लाई, ठीक है, वो क्या होता है, अगर वो काट लिया तो जैसे शरीर डमरू की तरह नहीं हिलने लगता है, तो उसे क्या कहता है, डमडम फीवर, डमडम फीवर, ठीक है। तो ये पहले देखो पैथोलॉजी के पहले आप लोग पैथोजन, वेक्टर, होस्ट, हर चीज का क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे फॉरेन पार्टिकल और आ सकते हैं, जैसे बॉडी में कुछ कंडीशन ऐसा होता है क्या नाम की, कोई पैथोजन और वेक्टर के अलावा ही ऐसे डैमेज हो सकता है, जैसे किडनी कभी कभी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइन डैमेज हो सकता है। हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो ट्रैक होता है, ठीक है, ये डैमेज हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हम लोग, आपने सुना होगा डायबिटीज, डायबिटीज 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? डायबिटीज मेलिटस, हाँ। सेकंड टाइप कैसे? डायबिटीज नाम सुना? डायबिटीज आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है पैंक्रियाज में, ठीक है, पैंक्रियाज में। तो उस समय क्या हो जाता है, हमारे डायबिटीज मिलेटस हो जाता है। अगर डायबिटीज मिलेटस हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहेगा, ठीक। और एक डायबिटीज जो होता है वाटर के डिफरेंशिएट से होता है, वाटर जहाँ पानी, डायबिटीज इंसिपिडस। हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है, एक हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे वाटर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी हमें बॉडी में डायबिटीज होने का चांस रहता है, लेकिन वो डायबिटीज मिलेटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस। सर इसी में इंसुलिन हम लोग को लेना पड़ता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं लेना पड़ता, जब पानी, हाँ डायबिटीज इंसिपिडस मिलेटस में इंसुलिन लेना पड़ता है, हम बाहर से क्या करते हैं, इंसुलिन ले लेंगे। सर ये इसमें क्या हो, हमने आप ठीक हो जाता है क्या? नहीं, ये हमारा इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। फिर हमें क्या करना होता है कि शुगर लेवल चेक करना रहता है, शुगर लेवल हाई ना होने पाए, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम करता है। एक बार ब्लड शुगर लेवल डिफरेंट हो गया, ठीक है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये 2 हार्मोन हैं, अगर डिसबैलेंस हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए कहा जाता है आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, अपने बॉडी के जितने भी फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो आप उसका क्लिनिकल पैथोलॉजी अपने आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो, दूसरे का भी हेल्प कर सकते हो,
फिजियोलॉजी की कोई एक बुक बता दीजिए ताकि एक एक करके एक एक पेज, पढ़ते जाए। चलो हम बताते हैं क्योंकि सब मुझे रात में नींद नहीं आती है। इसको